Morning students, today we are discuss our topic comfort measures. Then comfort measures क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर या पेशेंट को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या है कंफर्ट डिवाइस अपने क्या है प्रोवाइड कराते हैं, ताकि क्या पेशेंट आराम से रेस्ट कर सके, आराम से खाना पीना कर सके और वो कुछ आराम फील कर सके। इसलिए क्या है उसको कंफर्ट मेजर्स के बारे में उसको बताया जाता है, जिसमें आती है पोजीशन। पोजीशन की सबसे पहले बात करें तो पोजीशन क्या होती है। पोजीशन यानी पेशेंट को वो कंफर्टेबली क्या है रेस्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन देते हैं। पोजीशन के अंदर सबसे पहले प्रोन पोजीशन होती है। प्रोन पोजीशन क्या होती है? प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट क्या है एब्डोमिनल क्या है लेटरल, मतलब क्या है लेटा रहता है। उसका पूरा प्रेशर क्या होता है एब्डोमेन पे और चेस्ट पे और क्या है नी पे होता है, और उसका फेस क्या होता है एक साइड के अंदर होता है। प्रोन पोजीशन क्यों दी जाती है? प्रोन पोजीशन इसलिए दी जाती है ताकि जैसे कोई एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के दौरान, ठीक है, या कोई एग्जामिनेशन ऑफ ज्वाइंट का कोई एग्जामिनेशन करना है, या क्या है पेशेंट को देखना है कोई बैक के अंदर किसी प्रकार कोई इंजरी नहीं हुई है या कोई बर्न हुआ है बैक के अंदर, तो उस पोजीशन के अंदर क्या है अपने प्रोन पोजीशन देते हैं। गॉट इट। दूसरा है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन के अंदर क्या होता है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या उसको सुपाइन पोजीशन दी जाती है। सुपाइन के अंदर क्या होता है पेशेंट पीठ के बल लेटा रहता है, पीठ के यानी, ठीक है, उसके अंदर क्या है जैसे पेशेंट का सुपाइन पोजीशन एक कंफर्ट पोजीशन है, उसमें क्या जनरली पर्सन में क्या है सुपाइन पोजीशन के अंदर अपन लेटते हैं, यानी पीठ के बल लेटा रहता है, हैंड्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और यह पोजीशन किस लिए दी जाती है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। सुपाइन पोजीशन किस लिए दी जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। दूसरा वाइटल साइन, वाइटल साइन जो पेशेंट का चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है पेशेंट को अपने सुपाइन पोजीशन देते हैं, यानी पेशेंट क्या है पीठ के बल लेटा रहता है। इसके बाद बात आती है फाउलर की। हाई फाउलर यानी सीधा, मतलब क्या है पेशेंट क्या है 90 डिग्री एंगल पे, क्या है 90 डिग्री एंगल पे क्या है पेशेंट बैठा रहता है इस तरह से, ठीक है। ये पेशेंट की बैक होती है और ये पेशेंट के लेफ्ट 90 डिग्री एंगल पे क्या है पेशेंट होता है। उसमें क्या है किसमें ये हाई फाउलर पोजीशन उसको कहते हैं, ठीक है। यह पोजीशन इसलिए दी जाती है ताकि पेशेंट आराम से खाना पीना कर सके, ठीक है, आराम से बैठ सके, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग कोई भी डिजीज है, कोई निमोनिया है, अस्थमा है, ठीक है, कोई कफिंग है, तो उस दौरान क्या होता है रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम, उस कंडीशन में क्या है अपने, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या पेशेंट को अपने यह पोजीशन देते हैं, ठीक है। वो किस पोजीशन देते हैं फाउलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है दूसरी होती है सेमी फाउलर। सेमी फाउलर के अंदर क्या होता है पेशेंट पीठ के बल लेटा रहता है। सेमी फाउलर के अंदर क्या होता है पेशेंट पीठ के बल लेटा रहता है, अर्ध लेटी जिस अवस्था कहते हैं। उसमें क्या होता है इस तरह से 180 डिग्री के एंगल पे क्या पेशेंट इस तरह से लेटा रहता है, सेमी फाउलर, ठीक है। अर्ध लेटी यानी ना पूरा लेटा होता है ना, क्योंकि जब पेशेंट को हार्ट का पेशेंट होता है या रेस्पिरेटरी पेशेंट होता है तो उसको क्या है इस पोजीशन के अंदर रखते हैं, सेमी फाउलर के अंदर या हाई फाउलर के अंदर, ठीक है। हाई फाउलर इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट आराम से बैठ करके खाना खा सके। उसके जो नी होती है उसके नीचे पिलो लगा देते हैं या ब्लैंकेट लगा देते हैं, ठीक है। पर ये पोजीशन क्या है पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक अपने नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं तो वहां पे क्या है बेड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइड क्या है पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, तभी पेशेंट क्या है ठीक रहता है। तो ये क्या है सेमी फाउलर के अंदर क्या है अर्ध लेटी अवस्था के अंदर रखा जाता है, यानी पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसको अगर अपने स्पाइन पोजीशन देते हैं तो ग्रेविटी के कारण से क्या होता है जो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर होता है, वो जो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर है वो क्या है अपने थोरैक्स कैविटी पे या अपने क्या है लंग्स में इसका इफेक्ट पड़ता है। उस कारण से क्या है पेशेंट के आराम से सांस नहीं ले सकता, उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्या है जो
रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनको सेमी फाउलर या हाई फाउलर के अंदर रखा जाता है। हाई फाउलर के अंदर पेशेंट जैसे कोई खाना है, नाश्ता करना है या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसके आगे क्या बेड का कार्डियक टेबल लगा दिया जाता है, उस पर पेशेंट आराम से खाना वगैरह खा सकता है। और सेमी फाउलर के अंदर पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है उस दौरान देते हैं, तो क्योंकि ग्रेविटी के कारण से जो एब्डोमिनल कैविटी का भार है वो क्या है अपने चेस्ट पे नहीं आता, थोरेसिस पे नहीं आता, उस कारण से क्या पेशेंट उससे कंफर्ट फील करता है। ठीक है, तो ये होगी सेमी फाउलर पोजीशन। उसके बाद में क्या है डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन। डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन क्या होती है, इसमें पेशेंट क्या है लेटा रहता है एब्डोमिनल कैविटी के वन साइड, एब्डोमिनल कैविटी के होती है, क्योंकि जब पेशेंट का कोई एग्जामिनेशन करना है, कोई जैसे पेरिनियल एरिया का एग्जामिनेशन करना है, जैसे रेक्टम का कोई एग्जामिनेशन करना है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है ये डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन अपने क्या है पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है और कोई कौन सी कंडीशन में अपने क्या है ये पोजीशन अपने इस पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें क्या है जैसे नी चेस्ट आ गई, नी चेस्ट के अंदर क्या होता है जैसे पेशेंट को क्या है नी और चेस्ट पोजीशन दी जाती है ताकि क्या है पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जा सके, क्योंकि जब पेरिनियल एग्जामिनेशन होता है एनएस का हो गया, वेजाइना का हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है। जैसे पेशेंट को एनीमा देना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है ये पोजीशन दी जाती है। अब इसके बाद में आती है ट्रेनबर्ग पोजीशन। ट्रेनबर्ग पोजीशन जो होती है यानी जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन पीरियड क्या है पेशेंट को यह पोजीशन दी जाती है ट्रेनबर्ग पोजीशन, क्योंकि इसमें क्या होता है 30 to 40 डिग्री एंगल पे क्या है इसका जो फुट एंड ऊपर होता है और हेड एंड क्या होता है नीचे होता है, क्या होता है इस तरह से, ठीक है, हेड एंड फुट, यहाँ पे क्या होता है फुट ऊपर होता है और हेड क्या होता है नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेम प्रोसीजर क्या है ग्रेविटी का, एनेस्थीसिया के कारण से क्या है पेशेंट को कहीं कोई शॉक की कंडीशन में नहीं चला जाए, इस कारण से क्या है पेशेंट को क्या है हेड एंड नीचे होता है और फुट एंड ऊपर होता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या ब्रेन से होकर के पासली निकलता रहता है, इस कारण से क्या है यह पोजीशन क्या है पेशेंट को दी जाती है। लेटरल पोजीशन यानी पेशेंट क्या कंफर्ट फील कर सके, इसलिए क्या है इस पर्पज से क्या है अपने लेटरल पोजीशन देते हैं, या फिर क्या है उसको किसी प्रकार को से अपने एनीमा देना है पेशेंट को, या स्पोजिटरी जैसे छोटे बच्चों को स्पोजिटरी देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है अपने लेटरल पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में जैसे अपने फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी पोजीशन हमने यूज करते हैं, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन होगी, यानी पेशेंट क्या बिल्कुल स्टैंडिंग, यानी उसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करना है, ठीक है, या उसकी जो पोजीशन है या उसका जो बैलेंस है, ठीक है, बॉडी का बैलेंस है, ठीक है, हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन करना है तो उसको क्या स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है, या कोई ऑर्थोपेडिक्स एग्जामिनेशन करना है तो इसलिए भी क्या उसको इस पोजीशन के अंदर रखा जाता है। या फिर क्या होता है सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन के अंदर भी क्या पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पोजीशन अपने इसके अंदर पेशेंट को दे सकते हैं, लेटरल, साइड लेटरल, ठीक है, नी चेस्ट, डोर्सल रिकमेंडेशन, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, स्पाइन, प्रोन पोजीशन, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, तो ये पोजीशंस क्या है। इसके अलावा एक पोजीशन और है लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन यानी जब ड्यूरिंग डिलीवरी या डीएनसी डायलेशन एंड क्यूरेट करना होता है तो उस कंडीशन में क्या है पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड, या फिर कोई अदर प्रोसीजर करना है, एनएस का कोई प्रोसीजर करना है या सिग्मोस्कोपी करनी है, तो या फिर क्या है वेजाइनल को एग्जामिनेशन करना है, तो दिस पीरियड क्या है लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है सारी पोजीशंस है। तो आज हमने क्या है पोजीशंस पे डिस्कस किया, ठीक है, कंफर्ट मेजर्स के अंदर जैसे कौन कौन सी पोजीशंस है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर, यानी हाई के अंदर क्या होता है पेशेंट 90 डिग्री एंगल पे होता है
और सेमी के अंदर क्या होता है, अर्धलेटी अवस्था के अंदर होता है। डोर्सल रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट फीट केबल क्या रहता है, लेटर रहता है। किस लिए, किस पर्पज से, प्रोविजनल एग्जामिनेशन के अंदर या कोई सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया वगैरह देना है, इस क्या है, इसलिए ये पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा एनएस का विजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को क्या नीचे पोजीशन दी जाती है। ट्रांसवर्स पोजीशन ऑपरेशन के दौरान क्या है, पेशेंट को यह पोजीशन दी जाती है। हेड एंड उसका क्या होता है, नीचे होता है, और फुट एंड क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। 30 to 40 डिग्री के एंगल पे क्या इसका थोड़ा सा हेड एंड क्या होता है, नीचे रखा जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, ब्रेन से होकर के निकलता है। इसके अलावा जो लेटरल पोजीशन के अंदर क्या है, कंफर्ट मेजर्स के लिए ही दी जाती है, ताकि क्या पेशेंट आराम से लेट सके या साइड उसकी चेंज की जा सके, ठीक है, या उसका बैक का कोई एग्जामिनेशन करना है या कोई उसको एनिमा वगैरह देना है, तो उस कंडीशन में यह पोजीशन दी जाती है। उसके बाद में स्टैंडिंग पोजीशन, कोई हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो स्टैंडिंग पोजीशन दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन करना है तो पेशेंट का क्या है, अपने ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो उसको देखने के लिए क्या है, अपने स्टैंडिंग पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन के अंदर भी क्या है, पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या है, सिटिंग पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या है, जो लेडी ड्यूरिंग डिलीवरी या क्या है एंटीनेटल चेकअप के लिए, ठीक है, या इसके अलावा जो सीमोस्कोपी करनी होती है तो उस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो लिथोटोमी पोजीशन क्या है, या डीएनसी, ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेट करना, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, यह पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो आज क्या है, आज का टॉपिक अपना कंफर्ट मेजर्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी जो हमें नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।